हरदा जिले के टिमनी विधानसभा क्षेत्र के 94 गांवों को आजादी के बाद पहली बार 3 फेज बिजली मिलेगी। इस परियोजना के लिए 37 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी मिली है। टिमनी विधायक अभिजीत शाह ने दावा किया कि यह स्वीकृति उनके प्रयासों से मिली है। इस परियोजना के तहत घरेलू और कृषि क्षेत्रों के लिए अलग अलग बिजली आपूर्ति की जाएगी, जिसे फीडर सेग्रीगेशन कहा जाता है। विधायक अभिजीत शाह ने बताया कि यह कार्य 2 साल में पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग 217 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जाएगी और 40 से 60 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे इन गांवों में बिजली की समस्या समाप्त होगी। विधायक ने बताया कि इन 94 गांवों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग अब तक एक बल्ब भी नहीं जला पा रहे थे। उन्होंने विधानसभा में इन गांवों की समस्या को उठाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हरदा आगमन से पहले जिले में श्रेय की राजनीति गर्मा गई है। विधायक शाह ने कहा कि लोकार्पण के पत्थरों पर उन लोगों के नाम नहीं होने चाहिए जिन्होंने 15 साल विधायक रहते हुए इन गांवों की समस्या के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने पूर्व विधायक संजय शाह पर इस कार्य का झूठा श्रेय लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया और अपने दावों के समर्थन में विधानसभा में लगाए गए प्रश्नों सहित अन्य दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। देखिए, हरदा जिले में और टिमनी विधानसभा के लिए खास तौर पे आज़ादी के बाद पहली बार 94 आदिवासी गांवों को 3 फेज बिजली 24 घंटा मिलने जा रही है। जब 1 साल पहले मैंने ये मामला उठाया था तब सरकार ने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती हो। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया। बाद में मंत्री जी और सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि मिक्स फीडर चल रहे थे। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीडर विभक्तिकरण यानी फीडर सेपरेशन का कार्य। 2 तरह के फीडर होते हैं, एक होता है कृषि फीडर और एक होता है डोमेस्टिक फीडर। डोमेस्टिक फीडर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीडर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीडर और क्या बोलते कृषि फीडर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीडर के माध्यम से ही वहाँ बिजली पहुँचाई जा रही थी। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गाँव हैं, आदिवासी जो गाँव हैं हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता था। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा में, तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में या हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए थे। और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीडर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए, आप देखिए एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगवानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे टिमरनी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो CM साहब भी आ रहे हैं। अब होड़ जो लगेगी वो लगेगी श्रेय की। पहले ये चीज़ें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाईली की पुलिस स्वीकृत हुई थी, जो हमारे परंग परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा था, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से स्वीकृत करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं कि काम हो चुके हैं स्वीकृत, है ना। लेकिन जब CM साहब आएंगे तो पत्थर पर अपना नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता है। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहाँ लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिएगा। पूर्व विधायक जी जो हैं पतंग परिवार से आते हैं, संजय शाह जी। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।